सो गाइस इस वीडियो में टोटल दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, बीएससी लिमिटेड और बिलियन ब्रेन्स ग्रो। सबसे पहले तो बीएससी लिमिटेड आएगा। कंपनी ने एक अपडेट आज के दिन जारी करी है और कल भी कंपनी ने एक अपडेट बताई थी। बीएससी लिमिटेड 5 जनवरी और 6 जनवरी आज की जो अपडेट है ये इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से इतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि अब कंपनी ने अपने रीमैटेरियलाइजेशन और डीमैटेरियलाइजेशन के बारे में ही बताया है। जो कंपनी का इंटरनल मैटर है, इसमें कोई खराबी या कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। ये कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर ही कंपनी ने अपडेट जारी किया है, यानी डिस्क्लोजर कंपनी ने यहां पर रखा है। ठीक है। इसके अलावा 5 जनवरी कल के दिन की कंपनी की अपडेट आती है। कंपनी ने कल बताया था कि कंपनी एप्लीकेशंस लेकर के आ रही है 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल के लिए, यानी कि अपॉइंटमेंट्स के लिए, जिसकी डेडलाइन है 30 जनवरी। तो अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। कंपनी ने अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में 2 अपडेट्स जारी करी हैं। इसके अलावा कल के वीडियो में बीएससी लिमिटेड के हमने Q3 का प्रॉपर एनालिसिस लिया था। Q3 का प्री एनालिसिस, कैसे कंपनी नंबर्स दे सकती है और नंबर्स के साथ में चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीएससी लिमिटेड का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको काफी क्लैरिटी यहां पर मिलेगी। ये 2 लेवल 2720 2620 काफी लंबे टाइम से मैं जानता हूं कि आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो इन 2 लेवल्स को सुनते सुनते डेली बेसिस पर, बट क्या करें, यही आपका कंसोलिडेशन है। कल के दिन 2620 पर हिट होता है, एग्जैक्ट इसी लेवल से आकर के आपको तेजी नजर आती है। अब ये बहुत छोटा मोमेंटम है और आज के दिन 2720 ये आपका रेस्ट्रिक्शन, यानी भैया एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी आपके चार्ट अभी फेल नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि 2620 पर आते ही आपके पास बायर हिट होते हैं, 2720 पर आते ही आपके पास सेलर हिट होते हैं, जो कि ऊपर की टेल लंबी में आपको बता रहे थे कि भैया यहां पर रिजेक्शन फेस में कर रहा हूं। और कोई भी ब्रेकआउट के लिए, जैसा मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, आपके पास सस्टेनेबल कैंडल बनती है तो वो आपको ब्रेकआउट बताती है, और 2720 के बाद जो आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन बनता है 2840 का। ठीक है। तो वही सब चीजें अभी भी यहां पर बीएससी लिमिटेड में, अगर आप इन चार्ट को बहुत तरीके से समझते हो ना, तो आप बीटीएसटी, इंट्राडे, स्विंग्स और साथ में ऑप्शन में बीटीएसटी, बहुत चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी रेंज ना 100 रुपए की है। पूरी रेंज जो 100 रुपए की है, तो कितना फायदा आपका यहां पर हो जाता है एक रेंज समझते ही, कि भैया एक ही सेशन में अगर 2620 हिट होता है तो अगला सेशन 2720 जो कि रिजेक्शन है, भैया सब चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी बिलियन ब्रेन्स ग्रो पे। तो ये कंपनी क्या कर रही है, इस कंपनी में आया है मार्केट एक्सपर्ट्स का नया टारगेट, और यहां बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी 67% तक जंप कर सकती है। लेकिन भैया कैसे, कौन से सेगमेंट में? मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि भैया बुल केस के अंदर कंपनी 67% तक जंप कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 28 तक। क्या भैया 2 साल के अंदर 67% के रिटर्न, बस इतना ही नहीं, कंपनी की पूरी प्रोजेक्शन ग्रोथ यहां पर बताई है मोतीलाल ओसवाल ने। मोतीलाल ओसवाल ने बताया है कि कंपनी पर बाइंग की रेटिंग है और इस समय कंपनी का जो कैश यील्ड है वो लगातार बढ़ रहा है एमटीएफ की वजह से, और कंपनी का मिनिमम ब्रोकरेज जो अमाउंट है इसकी वजह से कंपनी का लगातार कैश यील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसका फायदा कंपनी के रिवेन्यूज पर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। नॉन डेरिवेटिव रेवेन्यू और मोनेटाइजेशन लेवल्स भी कंपनी के वेल्थ मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं, और कंपनी का वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जिसकी रिसेंटली आप लोगों ने अपडेट भी देखी होगी, तो इन सब की पॉजिटिविटी यहां पर बताई है मोतीलाल ओसवाल ने। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि कंपनी का ग्रोथ जो है कितना, लगभग 185 का टारगेट इन्होंने दिया है, बाइंग की रेटिंग दी है, यानी 19% अपसाइड पोटेंशियल प्रेजेंट लेवल से, और बुल केस स्केनेरियो के अंदर 67% तक आपको तेजी देखने को मिल सकती है इन फाइनेंशियल ईयर 28। लेकिन इस सबके साथ में मोतीलाल ओसवाल ने एक थोड़ी सी टेंशन और दी है इन्वेस्टर्स को। अब ये टेंशन क्या है, एक बार यहां स्क्रीन पर देखना। सो मोतीलाल ओसवाल ने बताया है कि कंपनी का जो प्रोजेक्शन ग्रोथ है, स्पेशली रेवेन्यू ग्रोथ में, वो कितना आता है।
फाइनेंशियल ईयर 28 की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो है इन्होंने यहां पर मेंशन करी है और कहा है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 तक का सीई रेशियो है रिवेन्यू ग्रोथ के साथ में वो 40 टाइम्स और 22 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। कंपनी की क्रेडिट वेल्थ भी अच्छी है और कंपनी का कैगर इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 25 से 30% तक इंक्रीज होगा फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 28 तक। लेकिन एक कंसर्न इन्होंने यहां पर रखा है वो है फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगा वो 10% होगा फाइनेंशियल ईयर 26 में, वेयर आज फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का अर्निंग ग्रोथ 50% होगा। यानी कि अभी जो कंपनी का ग्रोथ आएगा फाइनेंशियल ईयर 26 में वो 10% होगा और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 में 50% का होगा और 28 तक कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो 32% पे होगा। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 से एक्सपेक्टेशन कम है, 27 से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और 28 में कंपनी से एक्सपेक्टेशन मॉडरेट है। यह है अभी तक का फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल, जिसको देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने फाइनेंशियल ईयर 28 तक 67% का राइज बताया है। अब इन सब चीजों को समझने के लिए आपको देखने होते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कि कंपनी फिस्कल ईयर बेसिस पर क्या काम कर रही है। अगर आप कंपनी को यहां पर देखोगे तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ है, ये रिवेन्यू ग्रोथ है 167, 144 और 45%। यानी कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी डिक्लाइनिंग रिवेन्यू ग्रोथ पर काम कर रही है। अब किसी भी कंपनी पर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर ये रिवेन्यू ग्रोथ का डिक्लाइन होना एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी शो नहीं करता है। इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने कहीं ना कहीं आपको बताया कि 67% फाइनेंशियल ईयर 28 तक जाकर के आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये फोरकास्ट है, मोतीलाल ओसवाल ने ये फोरकास्ट दिया है, हो सकता है कि चीजें इसके बहुत अगेंस्ट जाए। यानी कि हो सकता है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ कुछ ऐसा दे जो कि इस -9% के ग्रोथ से बहुत अच्छा हो, क्योंकि सितंबर 2025 में कंपनी का ग्रोथ -9% था। यानी कि रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए डिप करेगा जरूर, बट आने वाले क्वार्टर जो अभी 2 कंपनी के बचे हैं, अगर यहां कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगातार 2 क्वार्टर्स, तो ये पूरी कहानी बदल सकती है। यानी कि आप यहां पर बुलिश हो सकते हो फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक भी। तो आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी का ये ग्रोथ कैसा बनता है बहुत मैटर करेगा और वो डिसाइड करेगा कि पिछले 3 साल में जो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ डिप कर रहा है ये इंप्रूव होगा या फिर नहीं होगा, या यहां पर और डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक पॉइंट आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कंपनी का कस्टमर क्लाइंट बेस बहुत बढ़िया है, बट क्लाइंट बेस के साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स एंड अदर चीजें भी मैटर करती हैं। अगर कंपनी का यहां ग्रोथ मिलता है तो आपको चार्ट पर भी उसके इफेक्ट्स नजर आते हैं। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं आगे, जो आपका इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा था, अंकित बंसल 31 दिसंबर ये आखिरी सेलिंग आई है 10,000 शेयर्स की, उसके बाद कोई डाटा भी नहीं आया, जो कि एक बड़ा रिलीफ है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि सभी आपके इनसाइड मैनेजमेंट में से ही देखने को मिले थे सेलर्स। 8,20,000 इस समय बायर है एंड 41,86,000 सेलर। तो बायर और सेलर का डिफरेंस भी आज के दिन काफी ज्यादा बड़ा है, लगभग 1:5 का रेशियो, यानी कि एक बार पर लगभग 5 सेलर हैं। 54.4 का आरएसआई, 68 का आपका एमएफआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है और इसका चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। ठीक है, जो मोतीलाल ओसवाल ने आज के दिन अपनी रेटिंग दी है उसके बाद शेयर में थोड़ी सी तेजी बनी थी, बट उसके बाद फिर प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ स्टॉक चला गया। थोड़ा जूम इन कर देता ताकि आपको नजर आए। तो ये है आज के दिन की कैंडल, बिलियन ब्रेन्स ग्रो की सेलिंग आई है यहां पर 162 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है और 172 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन, 148 आपका इंपॉर्टेंट बेस है। एक प्रॉपर स्विंग पैटर्न स्टॉक ने रिसेंटली दिया है। अब कहीं ना कहीं वेट ये चल रहा है कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। 148 से लेकर के लगभग 172 तक आपका ये स्विंग पैटर्न चला और 162 और 148 इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है, जो कि डिपेंड करते हैं कंपनी क्वार्टर ग्रोथ कैसा देती है, उसके बाद शायद हमको कोई नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा इस कंपनी में। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिग रीजन फॉर दैट आई एम NISM सर्टिफाइड। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा।
तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। मिलता अगले वीडियो में।